गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 आपका जो टॉपिक चल रहा था पौधों में जन्म, तो मैंने आपको पूरा चार्ट बना के बता दिया था पिछले वीडियो में कि कौन जनन कितने प्रकार का होता है, मतलब हर एक जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे उसमें से पहला अलैंगिक जनन, कि अलैंगिक जनन क्या होता है और इंग्लिश में से कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आइए जानते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में शुरू करेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो पादपों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए क्या होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक मतलब क्या होता है? पेरेंट्स माने क्या होता है? माता पिता। ठीक, तो पेरेंट्स माने होता है माता पिता। लेकिन इसमें जो अलैंगिक जनन होता है इसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। मेल और फीमेल दोनों नहीं होंगे, मतलब नर और मादा दोनों नहीं होंगे। या तो नर जीव से ही एक नया जीव बनेगा या फिर मादा जीव से ही एक नया जीव बनेगा। तो वही लिखा हुआ है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें नर और मादा दोनों नहीं होंगे, बल्कि या तो नर होगा या फिर मादा होगी। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो ये जनन होता है अलैंगिक जनन, इसमें युग्मक मतलब गैमीट्स, युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमीट्स। जो नर होता है, ठीक, और मादा। नर मतलब मेल, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? मेल, और इसको क्या कहते हैं? फीमेल। ठीक, तो सबसे पहली बात, इस जनन में नर और मादा दोनों नहीं होंगे, या तो नर होगा या फिर मादा होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए लिखा हुआ है एक जनक की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है लैंगिक जनन में? क्या होता है, जो नर होता है वो नर युग्मक बनाता है, और मादा जो होती है मादा युग्मक बनाती है। किस जनन में? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में ऐसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो नर जो होता है नर युग्मक बना सकता है, और जो मादा होती है वो मादा युग्मक बनाती है। तो देखिए जो नर होता है नर युग्मक किस रूप में बनेंगे? या तो वो शुक्राणु के रूप में बनेंगे या फिर परागकण के रूप में बनेंगे। तो यहाँ पर ये पौधा है तो यहाँ पर नर युग्मक क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा, और मादा युग्मक क्या हो जाएगा? अंडाणु। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन तो है नहीं, तो यहाँ पर युग्मक भी नहीं बनेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, तो इसमें युग्मक भी नहीं बनेंगे। इस जनन में मात्र जीव से समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक जीवधारी है, ठीक, ये उसमें अंदर इसके गुणसूत्र है, ठीक, और ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, मतलब कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। फिर क्या हुआ, जैसे ये जीवधारी एक था तो इसमें क्या हो गया, ये जीवधारी दो भागों में बट गया। मतलब पहले तो इसमें एकदम से तो बटेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे संकीर्णन होगा, और फिर क्या होगा, ये दोनों जीवधारी टूटकर दो टुकड़ों में बट जाएंगे। ठीक, ये कौन है? ये है तुम्हारा मात्र जीव, इंग्लिश में से कहेंगे मदर सेल। ठीक, और ये जो दोनों बने इन्हें क्या बनेंगे? संतति जीव। संतति जीव। देखिए ये कौन सा है? मात्र जीव, और ये दोनों जो बने हैं ये क्या है? संतति जीव। तो देखिए अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक, देखिए एक जनक था, उससे देखिए दो उसकी संतानें बन गई, तो इसलिए किसमें कितने जनक की आवश्यकता हुई? केवल एक की। चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे हमें क्या लेने देना, केवल हमें इतना पता है कि एक जीव है उसी से बन जाएगा। ठीक,
तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। देखिए यहाँ पर कहीं युग्मक बने तो कहीं पर युग्मक नहीं बने, तो इसलिए युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है। इस जनन मात्र जीव से कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो मात्र जीव है वो समसूत्री विभाजन करता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। ठीक, तो ये हो गया, 2 जीव बन गए। अब ये मात्र जीव नए जो संतति जीव बने हैं ये समसूत्री विभाजन द्वारा बने। तो ये समसूत्री विभाजन होता क्या है? देखिए मान लेते हैं कि अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 है, मान लेते हैं अगर इसमें गुणसूत्र संख्या 8 है, तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या जाएगी तो ये दोनों जो संतानें बनेंगी तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी? समसूत्री। सम माने क्या होता है? समान, सूत्री माने गुणसूत्र, तो दोनों में कैसे होंगे? समान गुणसूत्र। तो अर्थात इसमें भी 8 गुणसूत्र होंगे और इसमें भी 8 गुणसूत्र होंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें 8 गुणसूत्र हैं, तो जब दोनों समसूत्री विभाजन करेंगे तो दोनों में कैसे गुणसूत्र जाएंगे? समान गुणसूत्र जाएंगे, तो इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। और एक समसूत्री विभाजन से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। एक समसूत्री विभाजन जब होगा तो कितनी संतानें बनेंगी? 2 बनेंगी। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि इस जनन में मात्र जीव से समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। ठीक, और जो ये जीवधारी बने, देखिए इसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। ये एक कोशिका थी, बीच में एक दीवार बन गई और दोनों ये दीवार टूट गई और दोनों जीवधारी अलग हो गए। तो ये जो दोनों जीवधारी बने, तो जो लक्षण इसमें होगा वही लक्षण तो इन दोनों में होगा। तो इस तरीके से जो आनुवंशिक गुण इसमें है वही आनुवंशिक गुण इन दोनों में होंगे। तो ये जो संतति जीव हैं तो ये आनुवंशिक रूप से कैसे होंगे? मात्र जीव के समान होंगे। तो वही लिखा हुआ है, बना नया जीव। देखिए दोनों नए जीव बने, तो बना नया जीव आनुवंशिक रूप से अपने जनक, ये क्या है? मात्र जीव मतलब क्या होता है? जनक, अपने जनक के समान होते हैं। ठीक, ऐसी संतानों को क्लोन कहते हैं। देखिए जब दोनों जो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, अपने जनक के समान, मात्र जीव के समान होंगे, तो ऐसी संतानों को क्या कहेंगे? ऐसी संतानों को हम क्लोन कह सकते हैं। क्लोन मतलब क्या होगा? फोटोकॉपी, बिल्कुल जस्ट जैसा ये वैसा ये, बस संख्या बढ़ गई इनकी 2। तो ये ऐसी संतानों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो ये हो गया आपका अलैंगिक जनन। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए, पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।